morning class. So now today we are doing the revision of chapter electromagnetic induction. Okay, so in this chapter, this is very short chapter, and in this chapter very few derivations are there, but number of formulae are there. सो फॉर प्रैक्टिसिंग मेक कमांड ऑन द फॉर्मूलाई. बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें और फॉर्मूलों का इंटर कन्वर्जन है. एक फार्मूला दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है. तो जब तक आप सारे फार्मूले या उनको कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स जो हैं वो MCQ में मोस्टली आते हैं. रीजनिंग भी है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं. डेरिवेशंस कम है इसलिए डेरिवेशंस के स्टेप्स बहुत कम होंगे. सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस हियर. ओके, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट while giving your question paper, while solving this and after submitting this, don't see the marks. आपको मार्क्स नहीं देखने हैं. प्रॉब्लम क्या है, आप स्कोर देखते हो फिर ज़ीरो क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है. तो दोज ऑल आर डन इन सेटिंग्स. और सेटिंग्स में क्यों किया गया है दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल. किस पर्पस से क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है उसमें, तो वो सारी चीज़ें क्लैरिफाई नहीं की जा सकती. इसलिए डोंट सी द मार्क्स. मार्क्स विल बी टोल्ड लेटर ऑन. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज्ड to each other, the mutual inductance of the pair of coils depends upon. तो आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि रिलेटिव पोजीशन कैसे करके कॉइल को रखा गया है. तो यहाँ रेट एट विच करेंट्स आर चेंजिंग, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, मटेरियल ऑफ द वायर्स, करेंट्स इन द टू कॉइल्स. तो आपको पता है प्रॉपर जो सही आंसर हुआ दैट विल बी बी ऑप्शन, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स. ओके, सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हेन करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 to 2 एम्पियर. तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रखा है जिसको आप DI/dt लिखते हैं. वो यहाँ पर 5 to 2 एम्पियर है. करंट में DI फाइंड आउट कर लेंगे. टाइम में DT 0.1 सेकेंड है. एवरेज वोल्टेज है यहाँ पर 50 वोल्ट. सेल्फ इंडक्टेंस आपको फाइंड करनी है. तो अब आपको ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है और आपको करना क्या है, आपको वही मेथड यूज़ करना है जो आप छोटे क्लासेस से यूज़ करते आ रहे हैं. आपको ये देखना है कि गिवन क्या है और सॉल्व क्या करना, फाइंड आउट क्या करना है. तो देखिए इसमें गिवन DI/dt है और वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट का मतलब है यहाँ पर जो फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का वो होता है L = -xi DI/dt. यहाँ तो ये जो 50 वोल्ट है वो क्या है, xi. तो आपको उसको सॉल्व करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, अ कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स ऑफ. तो एरिया दे रखा है, साइड 10 सेंटीमीटर, साइड गिवन एज प्लेस नॉर्मल टू मैग्नेटिक फ्लक्स विच इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकेंड. तो मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज दे रखा है, इंड्यूस्ड EMF. तो देखिए इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या होता है, जाई. जाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जाई इज़ इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो है जाई इज़ इक्वल टू -d∅/dt. आपको याद होगा फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है. तो फाई की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो फाई की वैल्यू होती है B/A, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया. ओके, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें दे रखी है यहाँ पर 1 टेस्ला पर सेकेंड. तो ये जो चेंज है मैग्नेटिक फील्ड का वो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर. तो आप जब B/A पुट करेंगे तो एरिया कांस्टेंट है, आप उसको आउटसाइड ले लेंगे और नंबर ऑफ़ टर्न्स इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स 500 स्क्वायर लूप्स का मतलब यहाँ पर एक्चुअली जो एरिया है उसको आप 500 लेंगे और साइड यहाँ मुझे लगता है लूप्स का मतलब 500 यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स लेंगे और एरिया आप साइड से पुट कर देंगे. 10 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करना होगा मीटर में और फिर उसको 10 × 10 लिख देंगे. ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे जाई इज़ इक्वल टू -d∅/dt. यहाँ पर एरिया कांस्टेंट ले लेंगे तो dB/dt हो जाएगा. dB/dt की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है एंड नंबर ऑफ़ टर्न्स पुट कर देंगे, एरिया पुट कर देंगे. तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सॉल्व करके आपको मेरे पास भी सेंड करना है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकें. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कॉइल ऑफ 100 टर्न्स. इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स गिवन है, करंट दे रखी है एंड क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई डायरेक्ट दे रखा है, इंडक्टेंसेस
तो यहाँ आपको फाइंड करनी है इंडक्टेंस। तो आपको पता है इंडक्टेंस चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, तो यहाँ म्यूचुअल नहीं है बल्कि सेल्फ इंडक्टेंस ही है, क्योंकि म्यूचुअल के लिए 2 कॉइल का होना ज़रूरी है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे L इज़ इक्वल टू फाई आई, ठीक है। और फिर यहाँ आई डायरेक्ट दे रखा है, फाई की वैल्यू आप पुट करेंगे तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट होगी NBA नंबर ऑफ़ टर्न्स की। और मुझे नहीं लगता है इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स क्यों, इसमें डायरेक्ट फ्लक्स ही दे रखा है, तो डायरेक्ट आप पुट कर लेंगे फाई इंटू आई। ओके, तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आ रहे हैं और इसके आंसर आप ऐसे नहीं देख सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि सॉल्व करना है। लेंज़ज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये बहुत ईजी है। लेंज लॉ जो है वो किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, क्योंकि जितना वर्क करते हैं कॉइल को मूव कराने में उसी से करंट आती है, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट नंबर, द करंट फ्लोज फ्रॉम A to B इज एज शोन इन द फिगर। ये 10th क्लास में भी ऐसे वाले क्वेश्चन थे। ऐसा अगर डायग्राम आपको मिलता है तो देखिए वायर में करंट की डायरेक्शन ऐसे है, वायर के ठीक ऊपर लूप है, तो लूप का जो ये वाला पोर्शन है जो वायर के ठीक पास में, उसमें करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। बहुत आसान तरीका पहचानने का, उसमें करंट कैसी होगी, पीछे की तरफ। पीछे वाले सर्कल को अगर पूरा करें तो कैसा वो डायरेक्शन बनती है, क्लॉकवाइज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, लूप में कैसी करंट होगी, क्लॉकवाइज। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है, इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यहाँ L दे रखा है 5 हेनरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज, देखिए 2s-1 लिखा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में आपको यही लिखना है। 2s-1 का मतलब एक DI की वैल्यू और एक DT की वैल्यू है, तो 2 और -1, जैसे आपको DI ओवर DT लिखना है तो 2/-1 आप यूज़ करेंगे, ठीक है। देन EMF इंड्यूस्ड, वही फॉर्मूला है आपका, Xi इज इक्वल टू -L DI ओवर DT, ठीक है, यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है, द नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग बार मैग्नेट वॉज पुश्ड स्लोली इनटू अ शॉर्ट सोलेनॉइड। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो ये, एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर एक लॉन्ग बार को स्लोली इंसर्ट कराया जा रहा है, गैल्वेनोमीटर उससे कनेक्टेड है, वो अपनी रीडिंग दे रहा है। फिर उसके बाद में ये मैग्नेट जो वो है बार, उसके अंदर सोलेनॉइड की रहती है, और फिर लास्ट में देखिए एक जगह लिखा है कि द मैग्नेट वॉज हेल्ड स्टेशनरी फॉर अ फ्यू सेकेंड्स विद द नॉर्थ पोल इन द मिडल ऑफ द सोलेनॉइड एंड देन विदड्रॉन रैपिडली। लेकिन जब वो बाहर निकाली जाती है तो बहुत तेज़ी से निकाली जाती है। तो ये पूछा जा रहा है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा। तो हमेशा याद रखिए फ्लक्स तेज़ी से तब चेंज होगा जब मोशन फास्ट होगा। तो मूविंग टूवर्ड्स में मोशन स्लो है, उसमें ऑलरेडी लिखा स्लोली। मूविंग इनटू वाले में तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, रेस्ट में भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, नेक्स्ट है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हेल्ड विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। तो याद रखिए मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो प्लेन है कॉइल का वो परपेंडिकुलर होना चाहिए तभी होगा, और पैरेलल वाले केस में इट विल बी 0। ओके, सो ऑप्शन 0 इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, फेराडेज लॉज आर, तो चाहे फेराडे लॉ हो या फिर लेंज लॉ हो, दोनों किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। टू आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल्स P and Q कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन आर ब्रॉट नियरर। दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, वो पास में लाई जाती हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो P इंक्रीजेज वाइल Q इन डिक्रीजेज, ऐसा कुछ नहीं होगा, बोथ P and Q डिक्रीजेज। ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, रिपेल करेंगी। डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, तो करंट जिसमें फाइंड किया जाता है वो फ्लेमिंग का कौन सा रूल है, राइट हैंड। नेक्स्ट है, लेंजेज लॉ, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी so that a steady current flows through it if an iron core is inserted into the solenoid the current will, तो याद होगा आपको, बाहर इंसर्ट कराई तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी लेकिन करंट डिक्रीज होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, उसके लिए सारे स्टेटमेंट्स आपको देखने हैं। तो वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस EMF इंड्यूस्ड होता है, सही है। बी ऑप्शन भी ठीक है, सी ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट। लेंजेज लॉ तो बिल्कुल क्लियर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मोमेंटम नहीं है, तो ये वाला जो है वो सही है।
16. There is a uniform magnetic field directed perpendicular and into the plane of the paper. An irregular shaped conducting loop is slowly changing into circular loop in the plane of the paper. Then तो करंट इसमें जो है वो याद रखिए, ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर इरेगुलर शेप्ड है और रेगुलर में कन्वर्ट होगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा. ओके. नेक्स्ट है द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज रैपिडली इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सोलेनॉइड एट वन एंड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट द फिनोमेना टेकिंग प्लेस. तो नॉर्थ पोल इंसर्ट कराया जा रहा है, तो नॉर्थ पोल के आने से वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये तो फैराडे लॉ में इनिशियली बताया जा चुका है. तो नॉर्थ पोल की तरह ही बिहेव करेगा. तो उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. द एंड ए ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल, ये सही है. फिर 19. अ मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय. कैसे हीट की जा सकती है. तो पासिंग आइदर अ डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग करंट सही ऑप्शन है. प्लेसिंग इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है. स्पेस वेरिंग गलत है. तो यहाँ पर आपका बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट. जो आपका डी वाला ऑप्शन है ये सही है. और लास्ट 20 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्टडी मैग्नेटिक फील्ड मिनिमाइज्ड. यहाँ पर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट करना है. तो एडी करंट्स स्टडी मैग्नेटिक फील्ड में तो नहीं होती हैं, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में होती हैं. ये है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके. So this is your practice set, and some of the questions are here which are of numerical type. Send me the solutions of those questions and practice more and more questions of this type. Okay, thank you.